रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक विशेष टॉपिक ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी चीज का प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना। ये मेनली सामाजिक शोध के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत यूज होने वाली विधि है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी घटना या सामाजिक घटना का बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रेक्षण कर डाटा का संकलन करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम अगर बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इज यूज स्टडिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, मतलब किसी के व्यवहार का अध्ययन, एंड इज जनरली ए नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। हम किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी घटना के बारे में सूक्ष्म दृष्टि से देखकर अगर हम जानकारी या डाटा कलेक्शन करते हैं तो वो विधि ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आती है। कैन बी मेड कंटिन्यूसली और इन स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। ऑब्जर्वेशन किसी का एक समय सीमा निर्धारित होती है कि उसके अंतर्गत हम किसी भी घटना या सामाजिक समस्या का कंटिन्यूस मतलब लगातार अध्ययन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन विशेष अर्थ हम दोनों के माध्यम से अगर डिस्क्राइब करें तो किसी सामाजिक घटना का कान की अपेक्षा आंखों से देखकर किया गया अध्ययन ऑब्जर्वेशन। यंग ने ऑब्जर्वेशन को डिफाइन किया है। ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज ए systematic viewing coupled with consideration of seen phenomena। किसी भी घटना का पास से देखा हुआ अध्ययन, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन में सूक्ष्म आंकड़ों को एकत्र किया जाता है और उसके आधार पर किसी भी घटना का या समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट एंड ऑकरेंस विदाउट क्वेश्चनिंग और कम्युनिकेटिंग विद देम। मतलब हम जब किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति विशेष का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उससे कोई ना तो क्वेश्चन करेंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन करते हैं। हम जो देखते हैं उसको सीधे सीधे अपने पास एकत्र कर लेते हैं डाटा को। ऑब्जर्वेशन मीन्स व्यूइंग और सीइंग, मतलब हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ सच ऑब्जर्वेशन आर जस्ट कैजुअल एंड हैव ए नो स्पेसिफिक पर्पस। बहुत सारे जो निरीक्षण होते हैं उसका बस हम कोई विशिष्ट पर्पस नहीं होता, जनरल पर्पस के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। बट ऑब्जर्वेशन एज ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इज ए डिफरेंट फ्रॉम सच कैजुअल व्यू। मतलब साधारण तरीके से किसी भी चीज को देखकर जो किया गया अध्ययन नहीं है, ये विशेष तरीके से या डिफरेंट तरीके से किया गया, देखा गया अध्ययन ऑब्जर्वेशन है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत देखते हैं तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब सहभागी अवलोकन, यानी किसी भी घटना या किसी भी ग्रुप का अध्ययन हम करते हैं। मान लीजिए किसी आदिवासी समूह का या आदिवासी विशेष समूह के अंतर्गत वो जो ऑब्जर्वर होता है वो स्वयं उसका एक पार्ट बनकर उसका अध्ययन करता है, उसका निरीक्षण करता है। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब जस्ट उसका अपोजिट, असहभागी अवलोकन, मतलब कहीं दूर से किनारे से खड़े हुए देखकर उसका जो डाटा संकलन है या अध्ययन करना है, ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें
सामने हैं उनका ऑब्जर्व करना, उनको देखना, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत है। इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीज़ों को हमने सामने से देखा है, कुछ बातों को सुनकर उसका डाटा कलेक्शन किया है या उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मतलब हम जब ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो सब कुछ इसमें ऑब्जर्वर के हाथ में होता है। मतलब कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने समय करना है, किस चीज़ का करना है, कहाँ तक करना है, ये सभी चीज़ें ऑब्जर्वर अपने हाथ में रखता है और उसको एक विशेष संरचना के माध्यम से निर्धारित करता है। तो इसको कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत। अनकंट्रोल जस्ट इसका अपोजिट, इसमें जगह, स्थान, क्या, कैसे, कहाँ, इनका कोई उल्लेख नहीं होता है और उसके माध्यम से वो अपने आंखों देखा जो आंकड़े हैं या घटना है उसका अध्ययन कर डाटा कलेक्शन करता है। ये अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आता है। एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड का अगर हम देखें तो क्या इसके लाभ हैं? रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव, ये उद्देश्यपूर्ण है और बहुत ही सहज है। नेचुरल सेटिंग मतलब प्राकृतिक रूप से अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही आवश्यक मेथड के अंतर्गत आता है, जो कि किसी भी समस्या समाधान के लिए बहुत ही यूनिक पद्धति है। नो नीड्स ऑफ इक्विपमेंट और टूल्स, इसमें किसी प्रकार के कोई उपकरण की, जो साइंटिफिक उपकरण यूज होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यूजफुल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप इमीडिएट, ये किसी ग्रुप का भी अध्ययन किया जा सकता है इसके माध्यम से और किसी व्यक्ति विशेष का भी इसमें अध्ययन किया जा सकता है इस विधि के माध्यम से। मोस्ट डायरेक्ट मेजर ऑफ बिहेवियर, मतलब किसी भी का जो व्यवहार को अगर मापना है तो प्रत्यक्ष रूप से हम इसके माध्यम से माप सकते हैं। प्रोवाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, और जो हमें सूचना मिलती है वो प्रत्यक्ष रूप से सामने से मिलती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ये वैलिड भी है। तो इसलिए इस विधि का उपयोग हम सामाजिक शोध के अंतर्गत करते हैं। डिसएडवांटेज देखें तो एक ऑब्जर्वेशन करने में कभी कभी महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव मेथड के अंतर्गत कहना चाहिए। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इन द सेंस कि बहुत कुछ होता है कि हम सहभागी अवलोकन करते हैं या असहभागी करते हैं, उसके माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत या ग्रुप की बातें होती हैं जो हम प्राप्त करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि उसके व्यक्ति के अपने कुछ विशेष पल होते हैं जिन पर वो हम उसके साथ सहभागी नहीं हो पाते, तो उस समय हमें वो सूचना प्राप्त नहीं पाती। अनफोर्सिन फैक्टर्स में भी इंटरफेयर विथ ऑब्जर्वर टास्क, रेस्पोंडेंट ओपिनियन कैन नॉट बी रिकवर्ड और सर्टेन सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन विधि है इसके अंतर्गत इसके लाभ ज़्यादा है और हानियां कम है। तो इस प्रकार से जो हमने आज ऑब्जर्वेशन, जो प्रेक्षण या निरीक्षण विधि जिसे कहते हैं, तो उसका सार यही है कि अपनी आंखों से किया गया अध्ययन, जिनके माध्यम से हम आंकड़ों या डाटा का कलेक्शन करते हैं और किसी भी समस्या या घटना का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, वो विधि ऑब्जर्वेशन कहलाती है।